नमस्कार, आप सभी का कॉमन कॉलेज सूरतगढ़ BSc थर्ड ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने आपको लिमिट के बारे में बताया था कि अगर fz एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन हो तो किसी बिंदु z इज इक्वल टू z0 की नेबरहुड में कोई संख्या l उसकी लिमिट कहलाती है इफ एक ऐसी धनात्मक संख्या एप्सिलॉन इस प्रकार विद्यमान हो कि मॉडुलस ऑफ fz माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन when modulus of z minus z0 is less than delta। कि l किसी सिंगल वैल्यूड फंक्शन fz की z इज इक्वल टू z0 पर लिमिट होगी अगर आपके पास कोई एक ऐसी धनात्मक संख्या एग्जिस्ट करती है कि मॉडुलस ऑफ fz माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन when modulus of z minus z0 is लेस देन डेल्टा। और इसकी प्रॉब्लम्स में की थी। आज मैं कुछ और प्रॉब्लम्स लेकर आया हूं आपके सामने कि इवैल्यूएट लिमिट ऑफ z³ प्लस 8 अपॉन z4 प्लस 4z² plus 16 when z approaches twice of e raised to power pi by 3 iota। z³ प्लस 8 अपॉन z की पावर 4 प्लस 4z² प्लस 16 का लिमिट when z approaches e raised to power pi iota by 3 है तो उसका मान कीजिए। अब अगर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करें तो z क्या है 2e raised to power pi by 3 iota, तो z³ तो मैं क्या करता हूं पहले इसे अलग से कैलकुलेट करें तो ये क्या आएगा 2e raised to power pi by 3 iota का होल स्क्वायर which is equal to 4 e raised to power 2 cube 8 e raised to power pi i। तो ये कितना हो गया cos pi प्लस iota sin pi। cos pi का मान -1, sin pi का मान 0, तो ये क्या आ गया -8। इसी प्रकार से z² कैलकुलेट किया जाए तो z² क्या होगा e की पावर 2 pi by 3 iota का स्क्वायर which is equal to 4 e raised to power 2 pi by 3 iota। तो ये बना आपके पास 4 cos twice of plus iota which is equal to cos pi minus pi by 3 plus iota pi minus pi by 3 क्योंकि cos 2 pi by 3 is equal to cos pi minus 1 and cos pi minus थीटा क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है sin पॉजिटिव होता है, तो 4 minus cos pi by 3 plus iota sin pi by 3 और cos pi by 3 की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है -1/2 और sin pi by 2 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो 4 into -1/2 plus iota sin pi by 3 means √3/2।
इसी प्रकार से Z4, तो ये क्या हो जाएगा e ट्वाइस ऑफ e रेज़ टू पावर आयोटा पाई बाई 3 की पावर 4, 16 e रेज़ टू पावर 4 बाई 3 पाई आयोटा। और इसे आप सॉल्व करते हैं तो 16 cos 4 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाई 3, तो ये कितना हो गया 16 cos 4 पाई बाई 3, we can write this as pi plus pi by 3 plus iota sin pi plus pi by 3 and cos pi plus theta, थर्ड क्वाड्रेंट में cos भी नेगेटिव साइन भी नेगेटिव, तो ये बन गया आपके पास 16 माइनस cos pi by 3 माइनस आयोटा साइन pi by 3, और इसे रखेंगे आपका माइनस 16 cos pi by 3 की वैल्यू कितनी होती है -1/2, माइनस आपने कॉमन ले लिया था, और sin pi by 3 आपने करेगा √3/2। अब इन तीनों वैल्यूज को अगर आप यहां पर चेक करें, z³ + 8/z² 4 + 4z² + 16, ये बन रहा है आपके पास 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो इसलिए डायरेक्टली ये यहां पर सॉल्व नहीं हुआ। तो अब या तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर लीजिए, या फिर मैं क्या करता हूं मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय z² -4, z² -4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो अपने पास क्या होगा, जिसकी आपने लिमिट कैलकुलेट करनी है, लिमिट z³ + 8/z4 + 4z² + 16, z tends to twice of e raised to power pi by 3 iota। मैंने क्या किया है, लिमिट z² -4 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर को, और उसी से ही डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है, और ये आपके पास क्या z4, इसे क्या लिख सकते हैं z² का स्क्वायर प्लस 4 × z² प्लस 4 स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर देखिए आपके पास क्या बन रहा है, a² + ab + b² × a minus b, so that will be equal to a³ - b³, so we can write this as limit z tends to twice of e raised to power pi by 3 iota, तो z raised to power 4 into z³ + 8 a³ minus b³, a minus b into a² plus ab plus b², तो हमने यूज किया रिलेशन a³ minus b³, तो अब ये जो डिनोमिनेटर है, लिमिट z tends to twice of e raised to power pi by 3 iota, z² - 4 as it is, z³ + 8 as it is,
स्क्वायर। 4 क्या है? 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर, तो इसे मैं लिखता हूं 2 क्यूब का स्क्वायर, क्योंकि 4 क्यूब कितना होता है? 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 2 क्यूब 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 का स्क्वायर 64, so that is same. So this is equal to limit z square minus 4 into z cube plus 8 upon a square minus b square, a minus b, a plus b, so a minus b a plus b z tends to 2 e raised to power pi by 3 iota, z cube plus z cube plus 8 से कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया लिमिट z tends to twice of e raised to power pi by 3 iota z square minus 4 upon z cube minus 8। z square की वैल्यू मैंने क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही कैलकुलेट की है, z क्यूब की वैल्यू भी आपने कैलकुलेट की हुई है, दोनों वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज इक्वल टू 3/8 into 1 minus iota, क्योंकि जो आपने रिजल्ट की वैल्यू कैलकुलेट की थी, z स्क्वायर की वैल्यू आपने कैलकुलेट की थी 4 into -1/2 प्लस √3/2 iota, और इसी प्रकार से z क्यूब की वैल्यू भी आपने कैलकुलेट की थी, उन वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपके पास एग्जैक्टली वही रिजल्ट आ रहा है जो हमें चाहिए। सो 3/8 into 1 minus iota, so that is the limit of the function which is we have to evaluate, that is limit of z cube plus 8 upon z raised to power 4 plus 4z square plus 16 when z approaches twice of e raised to power pi by 3 iota। तो आज इतना ही, नेक्स्ट पीरियड में हम कंटिन्यूटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन को स्टडी करेंगे, तब तक खुदा हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।